नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं मीनाक्षी और आज हम बात करेंगे हाउ टू इंक्रीज आवर वैल्यू। अगर आपको लगता है कि लोग आपकी वैल्यू नहीं करते या आपके ओपिनियंस को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। द फर्स्ट थिंग इज नेवर पुल योर सेल्फ डाउन। यस, अगर आप लोगों को कहते हैं कि आई एम नॉट दैट स्मार्ट और आई एम नॉट दैट टैलेंटेड, मेरे पास ये गुण नहीं है, मेरे पास ये टैलेंट नहीं है, तो स्टॉप डूइंग दैट। बिकॉज अब जब लोगों को अपनी वीकनेसेस बताते हैं तो पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन इट। तो आज से अपनी वीकनेसेस को हाईलाइट करना बंद कीजिए। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स, बिकॉज आप जब अपने नेगेटिव पॉइंट्स का एग्जिबिशन लगा देते हैं, अपनी वीकनेसेस का एग्जिबिशन लगा देते हैं, तो लोग आपको उसी नज़र से देखते हैं कि मे बी शी इज़ राइट। सो स्टॉप डूइंग दैट। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आपको लगता है कि जब आप लोगों को बोलेंगे कि मेरे अंदर ये गुण नहीं है, तो वो आपसे सिंपथाइज करेंगे एंड देन यू गो इन टू द विक्टिम मोड, तो आप एक लूज़र की तरह रहते हैं। सो स्टॉप डूइंग दैट। विक्टिमाइज अपने आप को मत कीजिए, विक्टिम मोड में मत आइए। बी अ वॉरियर, बी अ CHO एंड हाईलाइट योर स्ट्रेंथ्स, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को ब्रैग करें कि आई हैव दिस और आई हैव डन दैट और मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, आई कैन डू सो मच। नो, जो एक्शन है दैट स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, काम बोलता है। सो प्लीज़ पॉइज से चलिए, कंपोजर से चलिए और लेट योर वर्क स्पीक, लेट योर पर्सनैलिटी स्पीक and focus on your strengths. So never pull yourself down. The other thing you can do is to stay relevant, stay aware. आपके आसपास जो भी हो रहा है टेक्नोलॉजी में, गैजेट्स में, एप्स में, सोसाइटी में, वर्ल्ड में, न्यूज़ में, उसको जानने की कोशिश कीजिए, उसको सीखने की कोशिश कीजिए। अपने शेल में मत रहिए, इनफैक्ट अपनी क्यूरोसिटी को ज़िंदा रखें और लर्न करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, जब आप क्लूलेस नहीं होगी अपनी चीज़ों के बारे में जो भी अराउंड द वर्ल्ड हो रही हैं, तो बेटर आपसे लोग कनेक्ट कर पाएंगे और आप डिस्कशंस में कंट्रीब्यूट कर पाएंगी। इनफैक्ट जब आपको इतना कुछ आता होगा, इतनी नॉलेज होगी, तो आपको डिस्कशंस में आपके ओपिनियंस को सीख किया जाएगा। लोग आपके ओपिनियंस को इम्पोर्टेंस देंगे, आपके ओपिनियंस को वैल्यू देंगे। तो प्लीज़ ट्राई टू स्टे अवेयर, ट्राई टू स्टे रेलिवेंट और एस्केप मत कीजिए कि मैं अब इस एज में कैसे सीखूंगी या ये तो बहुत ही एलियन सी चीज़ है, नई सी चीज़ है। ऐसे मत करिए, ट्राई टू कनेक्ट। कोई भी चीज़ रॉकेट साइंस नहीं है, आप जान सकती हैं, लर्न कर सकती हैं। और ये नहीं है कि आपको उसको कोर तक जानना है या आपको उसको एक्सपर्ट बनना है। बस इतना पता होना चाहिए कि दुनिया में हो क्या रहा है। अपने आँख कान खुले रखिए, ट्राई टू स्टे अवेयर, ट्राई टू स्टे कनेक्टेड। अनदर थिंग इज रिस्पेक्ट योर टाइम। यस, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, तो रिस्पेक्ट योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर टाइम। अगर आप अपने लिए 1 घंटा, आधा घंटा रोज़ निकालती हैं, तो प्लीज़ निकालिए। उसमें आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। अगर आप मेडिटेट करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं और सपोज़ आप अपने फ्रेंड से बात कर रही हैं या कुछ भी इम्पॉर्टेंट जो आपको लगता है वो कर रही हैं, सो पीपल शुड वेट फॉर योर मी टाइम। You can also, have your me time. You deserve to have your own time, or people should learn to wait for you, for your valuable attention, for your valuable time. आप एक CHO हैं और CHO का टाइम वैल्यूएबल है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों की हेल्प मत करें, आप सबकी हेल्प करें, अपनी भी हेल्प करें, सबके हैप्पीनेस का ध्यान रखें। बट अगर कोई चीज़ बहुत ही ट्रिवियल है, तो सपोज आप खाना खा रही हैं, तो आप खाना छोड़कर उस काम को करने के लिए नहीं भागें। प्लीज़ spend your 5 minutes, 10 minutes, finish your food and then go. People should learn to wait for you. ऑल राइट, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप भी एक इंडिविजुअल हैं, आप डिज़र्व करती हैं अपना मी टाइम, अपना ओन टाइम, और आप वो सब करें जो आपको करना अच्छा लगता है। सो रिस्पेक्ट योर टाइम। अनदर थिंग इज़, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको ये ना समझे कि आप सिर्फ उन पर डिपेंडेंट हैं,
तो आप अपने ओन फ्रेंड्स बनाएं, हैव योर ओन ट्राइब, हैव योर ओन कम्युनिटी, अपने लाइक माइंडेड फ्रेंड से इंटरेक्ट करें, गप्पे मारें, डिस्कशन करें और मज़े करें, एंजॉय करें। तो आपके अपने भी कुछ सेट ऑफ फ्रेंड्स होने चाहिए जिनके साथ आप एंजॉय करती हैं, आपकी ट्राइब है, आप उनको ट्रस्ट कर सकते हैं। आप ऑफ कोर्स अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स और सबको ट्रस्ट कर सकते हैं, बट फ्रेंड्स एक ऐसे होते हैं जिसमें आप थोड़ा सा यंग फील करते हैं और आप उस टाइम एक वाइफ नहीं होती हैं, आप उस टाइम एक मदर नहीं होती हैं, यू आर योर ओन सेल्फ, आप खुद हैं। तो आप अपनी एक ट्राइब बनाएं, कम्युनिटी बनाएं और एक इस तरह का एक जैसे होता है ना कि मोनोटनी से जो आपका फन होता है वो किल नहीं होता है। तो आप जब फ्रेंड्स के साथ जाती हैं, फ्रेंड्स के साथ बातचीत करती हैं, अपने दिल का हाल बताती हैं, तो आपका जो अक्यूमुलेटेड टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, वो भी कम हो जाता है और आप एंजॉय भी करती हैं और आप रिजुविनेट होकर आती हैं। सो ऑलवेज हैव अ सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू, हैव योर फ्रेंड्स, हैव फन एंड बी द हैप्पी CHO. The next thing you can do is spend your time on your hobby. अगर आप बच्चों से पहले या शादी से पहले कुछ हॉबी परस्यू करती थी, सपोज आप गाते थे या आप डांस करती थी, आप निटिंग करती थी या आप कुछ और एंजॉय करती थी, तो ट्राई टू परस्यू दैट, मे बी फॉर हाफ एन आवर, ट्राई टू डू दैट। उससे क्या होगा कि आपको एक सोल के लिए आपको एक फूड मिलेगा और आप जब उस हॉबी को परस्यू करते हैं तो आप उस जोन में चले जाते हैं, आप एक जो कनेक्ट करते हैं गॉड से, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका हॉबी परस्यू करना ज़रूरी नहीं है कि आप उससे अर्न कर रहे हैं, बिकॉज सक्सेस इज़ नॉट जस्ट इन अर्निंग मनी, सक्सेस इज़ अबाउट लिविंग अ बैलेंस्ड लाइफ, कि आप हैप्पी हैं, कंटेंट हैं, वर्थ फील करते हैं। सो प्लीज़ जो भी आपकी हॉबी है, लॉन्ग लॉस्ट हॉबी, उसको प्लीज़ रिकनेक्ट कीजिए, परस्यू कीजिए और आपके बच्चों को भी अच्छा लगेगा। और अगर आपको लगता है कि अब आप वो सीख नहीं पा रही हैं, तो इतने सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, रीस्टार्ट कीजिए, री इन्वेंट कीजिए, रीडिस्कवर योर सेल्फ एंड बी द CHO. So my CHOs, my Chief Happiness Officers, gear up. यस, आप सबके हैप्पीनेस का ख्याल रखती हैं, तो आपको अपने हैप्पीनेस का भी ध्यान रखना है। सो अपॉइंट योर सेल्फ एज CHOs। सो इन सब बातों के साथ साथ अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को ग्रूम्ड रखें और अपने कम्युनिकेशंस को ट्राई करें बेटर करने का, हाउ यू कम अक्रॉस, हाउ यू कैरी योर सेल्फ, हाउ काइंड आर यू विद पीपल, हाउ बैलेंस्ड यू आर। और आप एक डिसिप्लिन रखें लाइफ में, रोज़ एक्सरसाइज करें, मेडिटेट करें, अपने लिए आधा घंटा निकालें और इस तरह से क्या होगा कि पीपल विल लर्न टू सी दैट यू आर एन इंडिविजुअल हु हैज़ हर ओन इंटरेस्ट, हु कैन हैव हर ओन एंगेजमेंट्स, उसके अपने फ्रेंड्स हैं, उसकी अपनी लाइफ है, अपने इंटरेस्ट्स हैं एंड शी हेल्प्स एवरीबडी। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ परफेक्ट CHO. ट्राई टू डू ऑल दिस. If you don't take yourself for granted, then people won't take you for granted. This is guaranteed. So follow this, respect your time, respect your individuality, respect your interest, रिस्पेक्ट एवरीबडी। आप जितना रिस्पेक्ट औरों को देंगे आपको भी उतना ही रिस्पेक्ट मिलेगा। सो विक्टिम मोड में नहीं जाना है। वील बिकम द ग्रेट एंड हैप्पी CHOs, द चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर्स ऑफ आवर लाइफ एंड सी यू अराउंड। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, दैट विल मीन अ लॉट टू मी एंड आई विल बी ब्रिंगिंग मोर videos on personality development, self transformation and parenting. Love and light to you all. Thank you for watching. Thank you so much.